नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने कारगिल मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। आरपीसी के द्वारा हाल ही में आरएस इंटरव्यू 2018 जो चल रहे हैं उसके अंदर जो कैंडिडेट से पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज नंबर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे 24 जून को जो कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे हैं मेंबर्स के द्वारा डिफरेंट, तो उसकी अपन एनालिसिस इस वीडियोज़ के माध्यम से करेंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा जिन स्टूडेंट्स का या फिर जिन अभ्यर्थियों का या जिन भाई बहनों का अभी तक इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, कृपया करके वो अपने जो क्वेश्चंस हैं हमारे साथ शेयर जरूर करें। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर, आपको मेल आईडी मिल जाएगी, तो आप उस पर अपने क्वेश्चन जो हैं पूछे गए उसका एक्सपीरियंस शेयर हमारे साथ साझा जरूर करें, ताकि आने वाले अभ्यर्थियों को उसकी काफ़ी हेल्प हो सके और आपका भी नॉलेज शेयर हो सके। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे 24 जून को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंबर्स के द्वारा कैंडिडेट से, तो ये बोर्ड जो है रामूराम रायका जी का है और इसमें कैंडिडेट जो है वो सुरेश सिंह राठौड़ है। ये ऑलरेडी यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता है। अगर बात करें इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंबर्स के द्वारा, तो इनसे पहले कैंडिडेट से मेंबर्स के द्वारा जो पूछा गया है पहला क्वेश्चन, वो बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, यानी हाल ही में जो ग्रॉस जो यहाँ पे गुड सर्विस टैक्स जो लागू किया गया था मोदी जी सरकार के द्वारा, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके बेनिफिट्स में कोई बेनिफिट्स आपको यहाँ पे शेयर करना है। उसके बाद में पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन द जीएसटी वीएटी, जो पहले अपने वेट नाम करके यहाँ पे जो टैक्स चला करता था उसमें और अभी हाल ही में जो जीएसटी लागू हुआ है, तो उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है और बेसिक आपको डिफरेंस यहाँ पे बताना है। उसके बाद में 20वीं जनगणना 2019 की राजस्थान की जो पशु जनगणना है 2019 में जो हुई थी, उसके अंदर जो पशुओं की जनसंख्या है और पशुओं का आधार जो है किस प्रकार से यहाँ पे की गई थी, तो उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप उसको थोड़ा सा अपने हिंट ले लीजिएगा। राजस्थान की कौन सी हेरिटेज सिटी को हाल ही में यूनेस्को में शामिल यहाँ पे किया गया है, तो यूनेस्को में जो राजस्थान की हेरिटेज को शामिल किया गया है वो आपका जयपुर के अंदर जो आपका चांदपोल एरिया है, तो उसको यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद में आप इसके आंसर जो है अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में अभी आपके द्वारा किए गए कुछ अच्छे कार्य आपको बताने हैं जो आप अभी हाल ही में आपने किए हैं। कोविड-19 में देख लीजिए या फिर आप कह लीजिए किसी भी समाज सेवा के रूप में आपने जो काम किए हुए हैं, तो उसके बारे में आपको अपना एक्सपीरियंस जो है उनके साथ शेयर करना है। उसके बाद में राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कृषि लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो वो आपको यहाँ पे शेयर करना है। उसके बाद ये भी बताना है कि उसमें जो पश्चिमी जो प्रदेश हैं उसमें यहाँ पे ज़्यादा कृषि क्यों नहीं की जाती, इसका मुख्य कारण क्या है और उसका कारण जो है क्या आप उसको उसके निवारण कर सकते हैं क्या, तो वो चीज़ें आपको एक अच्छे से वे में अपने प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन करते हुए उसको अपने आंसर को डेमोन्स्ट्रेट करना है मेंबर्स के सामने। उसके बाद पूछा गया कि बनास नदी का संबंध जो है इस नदी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो बनास नदी का उद्गम की अगर बात करें तो वहाँ से आप देख सकते हैं बनास नदी का जो पूर्व बहाव क्षेत्र जो है वो आप देख सकते हैं। बनास नदी कौन कौन से जिले से होकर गुजर सकती है, कोई एक दो आप याद कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इसकी ट्राइब्यूटरी जो हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं, वहाँ से आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो इसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट, तो आप लोग देख पा रहे हैं हाल ही में गृह सचिव कौन है भारत के। अगर भारत के गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी की बात करें तो वो हाल ही में कौन है प्रेजेंट में, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है कि राजस्थान कैबिनेट में शामिल कोई मंत्री आप जानते हैं क्या, तो उसके बारे में आपको बताना है कि जो कैबिनेट में कोई भी आपको एक मिनिस्टर का नाम यहाँ पे बताना है, अगर आपको पता है तो, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली उसको नो कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है सिरोही जिले की कोई दो विशेषता आपको बतानी है। ये कैंडिडेट जो है सिरोही एरिया से ही बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से इनसे पूछा गया है सिरोही जिले की कोई विशेषता आपको बतानी है। आप उसके जियोग्राफिकल पैटर्न से बता सकते हैं, उसके हिस्टोरिकल पैलेस के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, आप उसकी कल्चर है, कला संस्कृति के आधार पे बता सकते हैं। जैसा आपको सूटेबल लगे आप उस पर आंसर दे सकते हैं। उसके बाद में सिरोही जिले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये स्थापना जो है किस शासक के द्वारा की गई थी और क्यों की गई थी और कब की गई थी, इसका मुख्य कारण क्या रहा होगा, तो ये चीज़ें आपको एक एनालिसिस वे में आपको देनी है। उसके बाद में पूछा गया है मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है, तो ये वह नहीं सॉरी तो मारवाड़ का अमृत सरोवर की अगर बात करें तो आपने सुना होगा कि जवाई बांध पे जो जवाई सागर बना हुआ है, तो उसको यहाँ पे कहा जाता है। तो ये भी आप अपने जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है। उसके बाद में आपकी हॉबी से जुड़े हुए दो खेल के नाम बताने, यानी आपकी जो हॉबीज़ है वो कोई भी खेल से रिलेटेड करती है, तो उससे रिलेटेड कोई दो खेल बताना जिसमें आपका इंटरेस्ट होता हो, आप उसके बारे में जानकारी रखते हो, आप ऊपर से वर्किंग नॉलेज आपको उसका हो, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। उसके बाद में कोविड में वैक्सीन कहाँ तक यहाँ पे सही कारगर रही है, यानी अभी जो कोविड-19
कोविड-19 में जो वैक्सीनेशन यहाँ पे किया गया पूरे प्रदेश का, तो उसमें वैक्सीनेशन का बेनिफिट्स किस आधार पे यहाँ पे मिला लोगों को, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे शेयर करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या प्राकृतिक चिकित्सा से भी कोविड-19 से लड़ सकते हैं, यानी कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पे प्राकृतिक जो योग चिकित्सा है क्या उससे भी कुछ बेनिफिट्स या फिर उससे भी अपन क्या इंप्रूव कर सकते हैं मेडिसिन के थ्रू, या फिर आप कह सकते हो सिंपल जो गाड़े अभी जो हाल ही में कोविड-19 में पिलाए जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप कुछ अपने व्यूज़ दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड बैंक का कार्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड ट्रेड बैंक आप उसको कहते हैं, तो वहाँ उसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट पूछा गया है पटवों की हवेली का संबंध किस जिले से है। राजस्थान में पटवों की हवेली कहाँ है तो आपको पता ही होगा, तो उसका संबंध जो है किससे है, और पटवों का जो हवेली है, पटवों की हवेली का नाम क्यों पड़ा, इसके मुख्य जो रीजंस हैं वो क्या रहे होंगे। अगर आपको आते हैं तो एटलीस्ट आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर लीजिएगा क्वेश्चंस को, रेदर देन आप डायरेक्टली स्ट्रिक्टली फॉरवर्ड आप कह सकते हैं कि आई डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चंस के आंसर को। तो इस प्रकार के आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। आपको आता ही नहीं है फिर आप लोग उस चीज़ को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। मैं आपसे कहना चाहूँगा अभी तक मेरे भाई बहनों से जिनके इंटरव्यूज यहाँ पे हो चुके हैं, कृपया करके अपने क्वेश्चंस को हमारे साथ साझा जरूर करें। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर और आपको मेल आईडी दी गई है, तो आप लोग उस पर सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे कि आपका पूछा गया है कि लूनी नदी कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है। कोई एक या दो जिले के नाम आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताने हैं, ऐसा नहीं कि सभी जिले को आप बताने लग जाओ। तो यहाँ से कोई एक दो इंपॉर्टेंट यहाँ से इनसे पूछा है। उसके बाद ये पूछा है कि मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है। तो मोतीलाल तेजावत का संबंध जो है कौन से आंदोलन से है, किस एरिया से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने जो है कौन से अच्छे काम किए, तो ये चीज़ आपको बतानी है। भील के मसीहा किन्हें कहा जाता है, तो ये आपको बस में बताना है, ये भी आपको डायरेक्टली पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है भारतीय सेंसेक्स में बुल का क्या अर्थ होता है। जो बुल जो होता है आपने देखा होगा भारतीय संस्कृत में शेयर मार्केट में बुल जो होता है, तो उसका यहाँ पे बेसिकली इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद पूछा गया है कि सेंसेक्स और सामान्य सेंसेक्स में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। आपने सुने होंगे सेंसेक्स से, उसके बाद सामान्य सेंसेक्स जो होते हैं जो शेयर मार्केट में चलते हैं, एक आपने सुना होगा जैसे पॉपुलेशन सेंसेक्स हो गया, या फिर आप जो भी सेंसेक्स आप इकोनॉमिक्स व्यू से देखते हो, तो वो उनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो ये क्वेश्चन से यहाँ से मेंबर्स के द्वारा कैंडिडेट से पूछा गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो डिफरेंट कैंडिडेट से मैंने पूछे हैं। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन की सीरीज़ बना के आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर इसी प्रकार के वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन्स को भी दबाएं और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें। और जो अभ्यर्थियों का इंटरव्यू यहाँ पे हो चुका है तो कृपया करके वो अपने क्वेश्चंस को दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स पे जरूर दें। थैंक यू।